हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह गई गार्डन, वापस आके घर के काम खत्म करते ही आ गई हूँ किचन में। सुबह के बज गए हैं 9 और मैंने यहाँ पे दाल चावल रख दिए हैं और ओम को दे दिया है दूध, क्योंकि सुबह सुबह उसको लगती है बहुत ज्यादा भूख, तो फटाफट उसको दूध दे देंगे और उसके बाद अपनी मैथ की क्लास लेने चले जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह ही मैथ की क्लास ले लेती हूँ। 9 से 10 मैंने मैथ की क्लास ली और उसके बाद सबको खाना पीना बनाया, सबको खिलाया और यहाँ पे करीब बज रहे थे 12:30 या फिर 12। फिर मैंने सारी किचन को क्लीन कर लिया था और उसके बाद झाड़ू पोछा भी करके फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद करने बैठूंगी फिर से पढ़ाई। मैं आप लोगों को काफी टाइम से बोल रही थी कि मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही, क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है इस वजह से। और कल थी 14 मई, जिसकी लास्ट डेट थी आरपीएफ की, और मेरा एंड टाइम पे कल दोपहर को लगभग 11-12 बजे मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया, क्योंकि कल ही मेरी जाति प्रमाण पत्र बन के आई। जाति प्रमाण पत्र मेरे पास स्टेट का था, लेकिन अभी सेंट्रल का मांगा गया था, तो सेंट्रल का फटाफट बनवाना था और वो बन ही नहीं रहा था। कहीं वहां पे इलेक्शन हो रहे थे, यूपी भी सबको पता ही होगा। परसों यानी 13 मई को यूपी में इलेक्शन थे, इस वजह से नहीं हुआ। एक दिन संडे सैटरडे पड़ गया, मतलब ऐसे हर एक दिन डिले होता जा रहा था। मैं इतना ज्यादा सैड थी कि मैंने कल परसों ऐसा मन कर रहा था कि ब्लॉग भी ना बनाऊं, आप लोग के साथ शेयर भी ना करूं, मतलब बहुत ज्यादा सैड हो रही थी। ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था सारी चीजें कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने कल वाला ब्लॉग भी नहीं बनाया था और मतलब बहुत ज्यादा सैड थी। बट फिर मैं इतना ज्यादा खुश हो गई ये देखे कि मेरा कल ही बन के आया कास्ट सर्टिफिकेट और मेरा फटाफट दोनों फॉर्म अप्लाई हो गए और दोपहर के लगभग 12 बजे हुए और उसके बाद 6-7 बजे के बाद शाम को साइट भी बंद होने लगी थी, क्योंकि कल ही लास्ट डेट थी। और आप सब में से किस किस ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसने नहीं किया और किस किस ने किया, तो वो तैयार कैसे करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा। वैसे तो आप सबको पता ही है कि मेरी टारगेट हमेशा से एसएससी सीजीएल रहा है और उसकी तैयारी ही मैं कर रही थी, लेकिन उसका अभी कोई भी ना ही फॉर्म अप्लाई हुआ है ना ही कुछ हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज से यानी 15 मई से मैंने अपना एक जर्नी स्टार्ट करी है, वो है मेरी जर्नी आरपीएफ एसआई के लिए। वैसे मैं बता रही थी कि हर रोज मैं सुबह गार्डन जाती हूँ और ये सच है कि मैं सुबह सुबह गार्डन जाती थी, लेकिन मैं वहां पे बस मॉर्निंग वॉक करती थी, पैदल चल के आ जाती थी। लेकिन अभी जब से आरपीएफ का मुझे पता चला था तब से मैं डेली जाती थी, लेकिन मैं रनिंग भी करती थी साथ में। और मैं बोल भी रही थी कि मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे वो भी करना है। मैं अपना वेट तो अभी मेरा इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है, बस हाँ 1-2 किलो का कम हुआ भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं है। बट हाँ, मेरे जो 400 मीटर के ग्राउंड के चक्कर है, मैं वो 5 से 6 स्टार्टिंग में मैंने 1-2 दिन में तो 1-2 भी नहीं लगे थे, लेकिन 15-20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए करीब, तो 20 दिन में इतना इम्प्रूव हुआ है कि 6 से 7 चक्कर लगा लेती हूँ। लेकिन चलती हूँ जैसे उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड में करती हूँ। जैसे मॉर्निंग रनिंग करते हैं, मतलब वॉक रनिंग हल्की हल्की एकदम हल्के दौड़ना, जैसे मतलब बहुत स्लोली दौड़ती हूँ। अब मैं स्पीड में दौड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं आरपीएफ की या फिर यूपी पुलिस की या फिर कोई भी डिफेंस की जिसमें रनिंग मांगी जाती है, तो वो लोग गलती करते हैं कि वो पहले लगातार पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो लोग आराम से फिर जब उनका एग्जाम निकल जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वो अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं जब हमारा एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद हम रनिंग स्टार्ट करेंगे और आराम से मेरी रनिंग तो हो ही जाएगी, तो पहले एग्जाम का वेट करते हैं, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे कोई चांस नहीं लेना है। मेरे पास ये आरपीएफ का लास्ट चांस है और मुझे 1% भी इसमें चांस नहीं लेना है, इसीलिए मैंने अभी से रनिंग भी स्टार्ट कर दी है। अगर मैं अभी से लेकर दिसंबर तक जब तक रनिंग नहीं होगी तब तक मैं रेगुलर रहूंगी तो 100% मैं रनिंग निकाल पाऊंगी। क्योंकि मुझे रनिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं कभी दौड़ी नहीं और मेरा वेट भी काफी ज्यादा है, करीब 72 है, लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वेट थोड़ा सा ज्यादा है। मुझे करना है 65, मतलब 65-64 के लगभग मुझे अपना वजन करना होगा, तभी जाके मैं ऊंची कूद लंबी कूद कर पाऊंगी। रनिंग तो हाँ अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, तो टाइम में तो नहीं हो पाती है, बट हाँ मैं इतने सारे चक्कर लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ रनिंग मेरी निकल जाएगी। लेकिन लंबी कूद ऊंची कूद उस सब के लिए वेट बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। इसीलिए रनिंग तो मैं साइड में सुबह सुबह 1 घंटे लिए उसको सुबह दिया करूंगी। मैं जाती हूँ 5 बजे और 6 बजे वापस आ जाती हूँ सुबह सुबह। और लेकिन पढ़ाई का भी मेरा पूरा ट्रैक बदल दिया है मैंने। मेरा जो पहले से तैयारी मैं कर रही थी, मैं इंग्लिश और
प्लस कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ रही थी। लेकिन अभी मेरा टारगेट है आरपीएफ एसआई, तो उसके लिए मुझे मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा इसमें आता है जीएस काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसमें साइंस भी अच्छी खासी पूछी जाती है, संविधान भी अच्छे खासा पूछा जाता है। मतलब करीब 120 क्वेश्चन का पेपर होता है और 90 मिनट मिलते हैं। तो इस सब को मतलब पहले मैं सोच रही हूँ कि बाकी चीजें इंग्लिश वगैरह मैं बाद में पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मुझे इस एग्जाम के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और बाकी मेरा टारगेट अब इसी की तरफ रहेगा। और आज से मैंने रीस्टार्ट करा है आरपीएफ एसआई के लिए। रीस्टार्ट का मतलब ये कि आज से मैं बेसिक से पढ़ूंगी, सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का जो सिलेबस है। अभी मैंने इतना ज्यादा सिलेबस उसका ऐसे नहीं इकट्ठा नहीं कर पाया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैं जैसे जैसे सर्च करती जाऊंगी और आप सबके साथ भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या स्टार्ट किया। लेकिन आज मेरा पूरा दिन का टारगेट रहा था। मैथ तो मेरी क्लास चल रही, क्योंकि मैथ तो सेम ही, इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता, बस अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा। तो मुझे वो तो मैं पहले से तैयारी कर रही थी, वहीं से अपना कंटिन्यू रखूंगी। और रीजनिंग भी मैं जो पढ़ रही थी वही पढ़ूंगी। लेकिन मेरा जीएस का लेवल थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आरपीएफ में जीएस और आरपीएफ एसआई के लिए आज से मेरा पहला दिन है 15 मई से। और हमारे साथ इस जर्नी में कौन कौन जुड़ेगा, कौन कौन जुड़ा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की, तो कमेंट करके जरूर बताना और बताना कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सो आज यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।